भरत जी कह रहे मैं कुटिल पापी। हनुमान एक बात बताओ, मेरे भैया राम कैसे हैं? क्या कभी मेरी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा भरत हमें ये तो नहीं पता कि प्रभु तुम्हारी याद करते हैं कि नहीं करते, पर हां लक्ष्मण जी ने एक घटना बताई थी, उससे तुम पता लगा लेना कि राम तुम्हें याद करते हैं कि नहीं करते। क्या घटना? बोले जब दशरथ जी का पिंडदान राम कर रहे थे तो लक्ष्मण मंत्र बोल रहे थे। राम जी नदी के किनारे खड़े थे और संकल्प में जैसे ही बोला विष्णुर विष्णुर तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सत्य ब्राह्मण तुति प्रार्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे, और जैसे ही कहा भरत खंडे, और जो राम के कानों में भरत शब्द पड़ा धड़ाम से गंगा जी में गिर गए। सब घबरा गए कि राम को क्या हुआ। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे, राम जी को बेहोशी की अवस्था में ले आए और जमीन पे लिटा दिया। सबने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? लक्ष्मण बोले कोई चिंता मत करो, गलती मुझसे हो गई है। मैंने प्रभु के हृदय पे हाथ रख दिया, मैंने भरत कह दिया। और जब जब ये भरत का नाम सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। किसी ने कहा वैद्य को बुलाओ, लक्ष्मण ने कहा नहीं, दवाई भी मैं जानता हूं, अब भी ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मण गए, राम जी के कान के मुंह लगाया, बोले भैया उठ के खड़े हो जाओ। अगर ये बात अयोध्या तक पहुंच गई कि आपको कुछ हो गया है तो भरत अपने आप को जिंदा जला देगा, इसलिए उठ के खड़े हो जाओ। और जो इतना कहा राम उठकर लक्ष्मण से लिपट गए। लक्ष्मण कहां है मेरा भरत, कहां है मेरा भाई? भरत की आंखों में तर आंसू बह रहे थे। और हनुमान जी बोले भरत एक बात और मुझे पता लगी थी। बोले क्या? बोले जब राम जी केवट की नाव से उतरे, आगे राम, बीच में जानकी, पीछे लक्ष्मण, राम जी के पांव में कांटा लग गया। कांटा तो लगा, राम को तकलीफ हो गई, सीता को और लक्ष्मण को। जब सीता और लक्ष्मण राम की तरफ दौड़े तो क्या देख रहे हैं? राम पृथ्वी से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे माता पृथ्वी, ये राम तुझसे कुछ मांगना चाहता है, क्या मिलेगा? आवाज आई राम मांगो। राम ने कहा वसुंधरे तेरी गोदी में जितने कांटे हो वो सब कांटे राम के पांव में लगा दे, एक भी कांटा नहीं बचना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा भैया ये क्या मांग रहे हो कि पृथ्वी के पूरे कांटे राम के पांव में लग जाएं? राम ने कहा भरत, लक्ष्मण तुझे पता नहीं है रे, जैसे ही वो मेरा पगला भाई भरत ननिहाल से अयोध्या आएगा, जब उसे पता लगेगा कि मैं अयोध्या में नहीं हूं तो पागलों की तरह दौड़ेगा मुझे मनाने, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भरत के पांव में कांटे लग जाएं। लक्ष्मण ने कहा भैया भरत भैया तो संत हैं, अगर उनको कांटे लग भी गए उनको तकलीफ नहीं होगी। राम ने कहा लक्ष्मण तू भरत को समझे ही कहां है? अरे भरत के पांव में त्रिशूल लग जाए तो भी उसे तकलीफ नहीं होगी, पर जानते हो उसे तकलीफ क्या होगी? जब वो इस रास्ते से चलेगा और उसके पांव में कांटे लगेंगे तो वो सोचेगा कि आगे आगे राम भैया गए हैं तो उनके पांव में भी कांटे लगे होंगे और भरत अपने आप को मार डालेगा।
पर लक्ष्मण जब सारे कांटे मेरे पांव में लग जाएंगे और मेरे भरत के पांव में एक कांटा नहीं लगेगा तो भरत सोचेगा कि जिस गली में मुझे कांटे नहीं लगे तो मेरे भैया को भी कांटे नहीं लगे होंगे, तो मेरा भरत खुश हो जाएगा और मैं भरत की मुस्कुराहट देख करके सब कुछ भूल जाऊंगा। भरत जी बोले, दादा तुम हमारे भैया को भी जानते नहीं हो। बोले, क्या? भरत जी कह रहे हैं, भैया हारहु आप जिताबो मोही। हनुमान जी जानते हो मेरे भैया का स्वभाव कैसा है? बोले, कैसा? भरत जी ने एक बचपन की घटना सुनाई, चौपाई लिखी, हारहु आप जिताबो मोही। चित्रकूट के समय लिखी है, चौपाई पढ़ लेना। एक दिन क्या हुआ, 10-10 वर्ष के थे चारों भाई। भरत जी की कभी ताकत नहीं पड़ती थी कि राम से बात करें। आज देखा कि राम उदास हैं तो लक्ष्मण के पास गए। बोले, लक्ष्मण मैंने देखा है कि दाऊ भैया का चेहरा आज उदास लग रहा है। लक्ष्मण ने कहा, भरत भैया आज भैया दुखी हैं। भरत ने कहा, हम भाइयों के रहते हुए और राम दुखी। लक्ष्मण ने कहा, भरत भैया राम भैया के लिए आज गेंद खेलनी थी और खेल होता है 2 पक्षों में, और आज पूरी अयोध्या में राम के कोई विपक्ष में नहीं गया, इसलिए खेल नहीं हो पाया। भरत ने आंखों में आंसू भर के कहा, लक्ष्मण जाओ और भैया राम से कह दो कि भोजन कर लो, अयोध्या में कल खेल होगा। लक्ष्मण ने कहा, कौन होगा विपक्ष में? भरत ने कहा, मैं राम के विपक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया तुम राम भैया के विपक्ष में जाओगे? बारे भरत, भरत कहते हैं ना मुझे पक्ष से मतलब है ना विपक्ष से, मुझे तो अपने भैया की खुशी से मतलब है। वो जिसमें खुश हम उसमें खुश। लक्ष्मण ने कहा, तुम विपक्ष में जाओगे, क्या मिलेगा? भरत ने कहा, वो तो हम कल बताएंगे कि क्या मिलेगा। लक्ष्मण तुम पक्ष में खड़े होगे तो बगल में खड़े रहोगे, न राम भैया का चेहरा दिखेगा न राम के चरण दिखेंगे। मैं विपक्ष में खड़ा होऊंगा तो सामने रहूंगा तो मुझे राम के चरण दिखते रहेंगे और भैया राम का चेहरा दिखता रहेगा, इसलिए मैं विपक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। सुबह हुआ, आज भरत ने जाकर अयोध्या के ग्राउंड में ललकार लगा दी, जाओ राम भैया को बुलाओ। ये भरत उनके विपक्ष में खड़ा हो रहा है। पूरी अयोध्या में हड़कंप मच गया। तीनों माताएं, पिता महाराज, गुरुजी सब आ गए खेल देखने, सब बैठे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत खेल प्रारंभ किया जाए। भरत ने कहा, रुक जाओ गुरुदेव, खेल होने के पहले ये पर्ची ले लो, इसको मुट्ठी में रखो। वशिष्ठ ने कहा, इसमें क्या है? बोले, इसमें विजेता का नाम है। मुझे पता है कि आज के खेल में कौन जीतेगा। बीच में गेंद डाली गई और राम ने बिल्कुल धीरे से गेंद को मारा भरत की तरफ। अब भरत ने पूरी ताकत से गेंद को मारो, राम ने फिर धीरे से, भरत ने फिर पूरी ताकत से। अब गेंद नहीं रह गई। संत और भगवंत के बीच में एक जीवात्मा पड़ी है। भरत जी कह रहे हैं कि पापल, तू राम को छोड़ के हमारे पापी के लगाया रही तो तू तो मार घाल है। और राम जी से कहा, तुम क्यों नहीं मार रहे? बोले, जिसको भरत मेरे पास भेजता है उसे मैं मारता नहीं, उसे मैं तार दिया करता हूं। मैं मारूंगा कैसे जो भरत जिसको मेरे पास भेजे?
और आखिरी में हुआ भी वही। भरत ने पूरी ताकत से गेंद को मारा, राम ने गेंद को उठा के हृदय से लगा लिया। जयकार होने लगी, भरत जीत गए, भरत जीत गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कही आज भरत झूठो पर गए। बोले क्यों? बोले भरत ने पक्का पर्ची में राम को नाम लिख के दो कि राम जीत है। रुक जाओ हम पर्ची पढ़े। और जब पर्ची पढ़ी तो उसमें लिखा था कि इस खेल के विजेता भरत जी होंगे। वशिष्ठ ने कहा क्यों भरत, तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड है तो कि तुमने पहले लिख के धर दो कि हम जीत हैं। और जो इतने शब्द सुने भरत खड़े खड़े राम के चरणों में लिपट गए। बोले गुरुदेव सुनो, आज भरत जीता नहीं है, भरत को जिताया गया है। बोले क्यों? बोले जो मेरे भैया राम खड़े ना, ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, ये खुद की हार बर्दाश्त कर सकते हैं, पर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि राम का भाई कहीं हार जाए। ये भाई को नहीं हारने देंगे, चाहे खुद हार जाएंगे। ये राम का स्वभाव है कि राम का भाई कहीं हारना नहीं चाहिए, स्वयं हार जाएंगे। भरत ने कहा हनुमान कैसे हैं मेरे भैया राम? यहां विद्वान लोग ध्यान देना एक बात पे, आप लोगों ने खूब एक श्लोक की रामायण सुनी हुई है। कहां से है चालू? आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृग कांचिनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषण। एक श्लोक की रामायण में ना तो राम जी का जन्म लिखा है, न राम जी का विवाह लिखा है। कहां से चालू है? आदौ राम तपो बनादि गमनम। और ये मैं राम जी को राज तिलक भी नहीं लिखो, क्यों गौरव जी लिखा है ना, इसमें रावण का मरण लिखा है। तो वो कौन सा कवि है जो न राम जी का जन्म कराना चाहता है, न राम जी का विवाह देखना चाहता है? वो सीधा राम को जंगल में भटक देता है। ध्यान से सुन लो, इस एक श्लोक की रामायण के रचयिता श्री हनुमान जी महाराज हैं। कब रची ये रामायण? जब भरत ने पूछा कैसे हैं मेरे भैया, तो हनुमान जी कह रहे ने हम जन्म में हते, ने हम ब्याह में हते, हम जहां से मिले हैं उते सो सुनो। आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृकांचिनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषण। और अब राम रावण को युद्ध हो रहा हो, पता नहीं है आगे का होने, जहां तक भाई उतने तक हमने सुना दे। भरत ने कहा क्या हुआ? हनुमान ने कहा भरत प्रभु पे बड़ा संकट आ गया है। बोले क्या? तुम्हारी भाभी का हरण हो गया, लक्ष्मण मृत्यु जीवन के बीच में पड़ा है, और भरत ने इतने जोर से अट्टहास मारी। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले हनुमान लक्ष्मण भली मर जाए पर आज मेरे कुल का कलंक मिट गया। हनुमान जी बोले कौन सा कलंक? भरत बोले इस पापी भरत ने इस कुल में कलंक लगा दिया था कि रघुवंश का भाई संपत्ति के लिए लड़ता है, पर लक्ष्मण ने आज उस कलंक को मिटा दिया। अब लोग ये कहेंगे कि वो कैकेयी के वंश का दोस्त था, इसलिए भरत गलत रास्ते पे चला गया। पर सच्चा रघुवंशी तो विपत्ति के लिए लड़ता है, और आज लक्ष्मण ने प्राण देकर ये सिद्ध कर दिया, मेरे कुल का कलंक मिटा दिया। और जब भरत जी हंसे तो कौशल्या तक आवाज पहुंच गई। तुलसी कृत में तो ये भाव नहीं है, सूर चरतावली रामायण पढ़ना, उसमें लिखा है कि
कि जब कौशल्या ने सुनी कि सीता का हरण और लक्ष्मण को शक्ति, तो दौड़ के आई और बोले हनुमान क्या कहा तूने? लक्ष्मण को शक्ति और सीता का हरण, तो जा हनुमान जा करके उस राम से कहना कि राम तेरी माता कौशल्या ने तुझे दूध का वास्ता दिया है, अगर कल का सूर्योदय हो और लक्ष्मण मर जाए तो राम कभी अयोध्या लौट के मत आना, मुझे राम की कोई जरूरत नहीं है। इस कौशल्या ने 2 बेटे विदा किए थे, अगर अगवानी करूंगी तो दोनों की करूंगी। राम तेरी शोभा जब नहीं है जब तू अकेला खड़ा रहे, तेरी शोभा तब है जब तेरे बगल में लक्ष्मण खड़ा हो। सूर चर्चावली पढ़ना, क्या लिखा है सूरदास जी ने के लक्ष्मण सहित कुशल भय देही आन राजपुर आई है, और नातर सूर सुमित्रा सुत पे मैं बार राम को दई। पीछे से सुमित्रा माता दौड़ के आई, हनुमान रुक जाओ, मेरी दीदी पागल हो गई है, ये कौशल्या पागल हो गई। हनुमान जी बोले पागल? कैसे पागल हो गई? सुमित्रा बोली हनुमान जा बताओ, किसी माँ का अंधा, अपंग, अपाहिज, अगला, पगला, मूर्ख लड़का भी अगर ये मेला में खो जाए तो वह मतारी पूरा मेला सर पे उठा ले। और हनुमान जिसका राम जैसा बेटा घर छोड़ के गया हो, वो मां पागल नहीं होगी तो क्या होगा? राम जैसा बेटा और वो भी भूखा, आपको ताज्जुब लगेगा। जिस दिन मेरे सरकार को वनवास हुआ उस दिन मेरे सरकार ने भोजन नहीं किया था, भूखे गए थे राम। चौपाई पढ़ेंगे अयोध्या कांड दोहा नंबर 52 चौपाई नंबर 1 नोट कर लो, घरे पढ़ लियो। राम जी का क्या नियम था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु, सबसे पहले माता के पांव छूने जाते थे। आज कौशल्या के पास गए, प्रणाम किया। कौशल्या ने कहा बेटा राम आज तुझे राजा बनना है,